दोस्तों एक सवाल, क्या इंडिया फिर से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? Early in the hours of Wednesday morning, missiles struck. अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बॉर्डर के पास विलेजेस में अलर्ट है, दिल्ली में टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स हो रही है और S-400 सिस्टम और भी मजबूत हो रहे हैं और इंडस वाटर ट्रीटी वो अभी भी सस्पेंडेड है। मीडिया हेडलाइंस देख के लगता है कि वॉर कल ही होने वाला है। आज हम समझेंगे कि सच क्या है, स्पेकुलेशंस क्या हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर सिचुएशंस एस्केलेट होती हैं तो आपका पोर्टफोलियो सेफ कैसे रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है क्योंकि ये टेंशन अचानक से नहीं आई है। अप्रैल 22, 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर एक भयंकर टेररिस्ट अटैक में 26 सिविलियन की जान चली गई जिसमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे। इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया। इंडिया का रिस्पांस स्विफ्ट और कैलकुलेटेड था। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई जो 1960 से चल रही थी। डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेड हुए और बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी गई। फिर आया मई 7, 2025 ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर लॉन्च पैड्स पर अपना टारगेट मिसाइल को लॉन्च किया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। 4-5 दिन तक इंटेंस क्रॉस बॉर्डर इंगेजमेंट चला और आखिर में यूएस मेडिटेशन के बाद सीज़ फायर हुआ। ऐसा यूएसए कहता है लेकिन इस पर अभी इंडिया या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन सीज़ फायर का मतलब पीस नहीं होता। इंडस वाटर ट्रीटी आज भी सस्पेंडेड है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर इस पर हैविली डिपेंड करता है, इसलिए ये मेजर प्रेशर पॉइंट है। ये अनरिजॉल्व टेंशन 2026 तक कंटिन्यू हो रही है। अब सीधे करंट सिचुएशन पे आते हैं। अप्रैल 2026 में ग्राउंड रियलिटी क्या है? कुछ डेवलपमेंट्स जेन्युइन है। बॉर्डर के पास कुछ विलेजेस में हाइटेंड अलर्ट और पार्टिशियल इवैक्यूएशंस की रिपोर्ट आई हैं, लेकिन ये सेंसिटिव जोन्स में एक रेगुलर प्रिकॉशन होता है। पीएम मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन मीटिंग का प्राइमरी फोकस पाकिस्तान नहीं बल्कि वेस्ट एशिया क्राइसिस था। यूएस, ईरान, इजराइल टेंशन अलग लेवल पर चल रहे हैं। इंडिया अपनी एयर डिफेंस स्ट्रेंथ कर रहा है। 4 S-400 स्क्वाड्रन जल्दी डिप्लॉय हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में यह सिस्टम इफेक्टिव प्रूव हुआ था। कुछ यूएस थिंक टैंक्स ने 2026 में कॉन्फ्लिक्ट को मॉडरेट रिस्क बताया है, लेकिन इसका मतलब इमीडिएट वॉर नहीं है। ये लॉन्ग टर्म असेसमेंट है, कोई इमीडिएट वार्निंग नहीं। रियलिटी सिंपल है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। फुल स्केल वॉर का कॉस्ट कैटास्ट्रोफिक होगा। 2025 में भी कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड था। इंटरनेशनल प्रेशर और इकोनॉमिक रिस्क दोनों साइड्स को रेसैटिनेट कर रहे हैं, इसीलिए वॉर इज कमिंग जैसे टाइटल्स ज़्यादातर हाइप होते हैं, रियलिटी काफ़ी न्यूज़ड होती है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि टेंशन ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, कश्मीर इशू अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। दोनों कंट्रीज़ का स्टांस अलग है, कोई नियर टर्म सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान का इंटरनल चैलेंजेस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और मिलिटेंसी, ये सब सिचुएशंस को वायलेट बनाते हैं। तीसरा, इंडिया का क्लियर स्टैंस, जीरो टॉलरेंस और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ऑपरेशन सिंदूर ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। अब पॉजिटिव साइड भी समझ लो, सीज फायर अभी भी होल्ड कर रहा है। डायरेक्ट टॉक्स नहीं है लेकिन बैक चैनल कम्युनिकेशंस की रिपोर्ट आती रहती हैं। अभी तक एस्केलेशन का कोई क्लियर ट्रिगर नहीं है। जब तक कोई मेजर टेरर इंसिडेंट नहीं होता, फुल स्केल एस्केलेशन के चांसेस लिमिटेड ही रहेंगे। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका पोर्टफोलियो। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो 4 ट्रेंड्स दिखते हैं। गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं सेफ हेवन डिमांड की वजह से। डिफेंस स्टॉक में वोलेटिलिटी आती है। शॉर्ट टर्म में मोमेंट, लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटीज़। रुपीज़ वीक हो सकता है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट डिफेंसिव हो जाता है। तो अब आप क्या करें?
सबसे पहले पैनिक मत करो। 2025 में भी मार्केट रिकवर हुआ था। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, गोल्ड, इंटरनेशनल एक्सपोजर, डिफेंसिव सेक्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिप्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी रिस्क एपिलिटेट के हिसाब से इन्वेस्ट करो। ग्रीड और फियर दोनों इन्वेस्टिंग में कॉस्टली इमोशंस हैं। तो दोस्तों, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल नेशन है, अपनी सोवर्जिनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, लेकिन वॉर किसी भी साइड के लोगों के लिए सॉल्यूशन नहीं होता। आम लोग हमेशा पीस चाहते हैं। अगर कोई मेजर अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। तब तक इन्फॉर्म रहो, कंपोज रहो। आप क्या सोचते हो, क्या 2026 में एस्केलेशन होगा या सिचुएशन स्टेबल रहेगी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।